ओके सो गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और दिन की शुरुआत मेरी एनर्जी ड्रिंक के साथ और प्रोबायोटिक एज यूजुअल हमारे डाइजेशन सिस्टम को मजबूत रखने के लिए और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। आप सब लोगों को पता है हमारे पेट के अंदर जो इंटेस्टाइन है आते हैं, वहाँ पे सारे हमारे गट फ्रेंडली बैक्टीरिया रहते हैं और वहाँ पे 80 से 90% इम्यूनिटी हमारी वहाँ से आती है। तो इसीलिए प्रोबायोटिक बहुत ज़रूरी है हर एक व्यक्ति को। और देन ये फ्रेश एनर्जी ड्रिंक, दिन की शुरुआत तो भाई एनर्जी से ही होनी चाहिए ना। बहुत सारे लोग चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं और हम लोग फ्रेश पीते हैं। इसके अंदर ग्रीन टी है, ऑरेंज पीओक है जो हमारे बॉडी में एनर्जी देने का काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट है। और ये मेरा है एलो कॉन्सेंट्रेट जो एलोवेरा है, डाइजेशन सिस्टम के लिए अच्छा होता है। ये फ्रेश आप अच्छे से हो जाते हो, इम्यूनिटी अच्छी रहती है आपकी। और ये बन गया मेरा कंप्लीट मॉर्निंग का ड्रिंक। आप इतना बड़ा ग्लास क्यों लेते हो सर? यार मुझे पानी ज़्यादा चाहिए और दूसरा एक साथ ले लो तो बढ़िया, बार बार कौन ले। और ये मेरा बाहुबली एनर्जी ड्रिंक बन गया। ये आप डेली इसी ग्लास में पीते हो? हाँ, मॉर्निंग की शुरुआत तो मेरी इसी से होती है और इवनिंग में भी 90% मैं इसी से लेता हूँ। और एक तो मेरा पानी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है ना। कितना पानी पीना चाहिए एक व्यक्ति को? एक व्यक्ति को 15 किलो वेट के हिसाब से रफली 1 लीटर पानी पीना चाहिए। ओके, तो मेरा वेट रफली भी 70 kg है। अब 70 kg के हिसाब से मुझे 4-5 लीटर से कम पानी पीना चाहिए। और लोग यहाँ पे गलती कर रहे हैं। और वैसे भी अभी जो सीज़न है वो कौन सा सीज़न है? बारिश का सीज़न है। बारिश के सीज़न में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो हमें प्यास लगती नहीं है और हम पानी ज़्यादा पीते नहीं। उस वजह से फिर हमें हेल्थ चैलेंजेस और ज़्यादा हो जाते हैं। कोई भी सीज़न हो, आपको आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पानी तो पीना ही है। और वे में पानी पिएंगे तो सब सही होगा। चलिए अभी सेशन की शुरुआत करता हूँ। ऑलरेडी सेशन मेरा भी वर्कआउट सेशन ऑलरेडी चल रहा होगा, तो भी हेल्थ सेशन होगा। जब सर का क्लास चल रहा है तो वो लोगों को गाइड भी कर रहे हैं हेल्थ के बारे में, और आज उनका टॉपिक है कैलोरीज। तो देख सकते हैं ये सिर्फ कैलोरी नहीं है जो आपके खाने से आपको मिल गई। तो अलग अलग खाने में अलग अलग तरीके की कैलोरी होती है। ओके, फर्स्ट थिंग कार्बोहाइड्रेट। जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं इसको अलग तरीके से देखेंगे तो मीठी चीजें कार्बोहाइड्रेट तो फिट है, 6 पैक आप फिट है, लेकिन आपके अंदर हार्ट बराबर काम नहीं कर रहा, आपका लीवर काम नहीं कर रहा, आपका डाइजेशन सिस्टम सही नहीं है, आपका ब्रेन काम नहीं कर रहा, किडनी काम नहीं कर रही, तो अंदरूनी सेहत जरूरी है। इसीलिए ज्यादातर लोग आपने न्यूज में भी देखा होगा, बहुत सारे लोग जिम में वर्कआउट करते करते हार्ट अटैक आया, डेथ हो गए। इवन बहुत सारे लोग योगा गुरु, कुछ योगा गुरु भी सालों से योगा कर रहे थे, वो फिजिकली फिट है। सो टाइम फॉर द जिम। काम हो चुका है, ऑनलाइन काम कर लिया, ऑफलाइन जो लोग आए उनकी काउंसलिंग कर ली। अब जिम का टाइम हो गया और मेरा शेक भी हो चुका है। वैसे 8 बजे तो ऑलरेडी मेरे बॉडी में 30 ग्राम प्रोटीन चला गया है। सो आज तो मुझे लगता है प्रोटीन पूरा जाएगा। टारगेट रहता है 120-130 ग्राम रोज़ का। और अभी वर्कआउट के पहले थोड़ा सा कोई फ्रूट, एप्पल या बनाना खाना चाहिए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, आपको एनर्जी मिलेगी। एम्प्टी स्टमक वर्कआउट करेंगे तो कमज़ोरी आ सकती, ताकत नहीं रहेगी, स्टैमिना नहीं रहेगा। सो बेटर है कि कुछ खा लेना चाहिए थोड़ी देर, 20-25 मिनट पहले। अब मेरे वर्कआउट स्टार्ट करते करते उतना टाइम तो हो ही जाएगा। चलो फिर मिलते हैं। और अभी शेक का टाइम। वर्कआउट के बाद में शेक लेना चाहिए। शेक कोई प्रोटीन लीजिए, प्रोटीन लीजिए। और प्रोटीन लेंगे तो आपने जो एक्सरसाइज किया वो आपको काम में आएगी, मसल डेवलप होगी।
और मसल बिल्डिंग के लिए दो चीज़ें ज़रूर होती है। एक होता है, पहली बात तो एक्सरसाइज, तभी तो आपकी मसल वेयर एंड टेयर होगी। और सेकंड थिंग है आपको प्रोटीन इंटेक। अगर प्रोटीन नहीं लेते हैं वर्कआउट के बाद में, कोई भी एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, एरोबिक्स कीजिए, डांस, जुम्बा, रनिंग, स्विमिंग, वेट लिफ्टिंग, सूर्य नमस्कार, कोई भी चीज़, एक्सरसाइज के बाद में बॉडी को एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो एनर्जी आपको देनी है प्रोटीन फॉर्म में। अगर प्रोटीन नहीं ले रहे तो आपकी मसल कमज़ोर होगी, बॉडी मसल को ही खा जाएगी, तो कमजोरी आ जाएगी, वीकनेस आ जाएगी, लिथार्जिक लेवल फील होगा। और एक्सरसाइज आप छोड़ देते हैं, स्पेशली जिम, जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जिम के बाद में, जिम छोड़ने तक ही हमारा वेट कम होता है और बाद में बढ़ जाता है। उसका रीज़न ये है, एक्सरसाइज के बाद में आप डाइट का ध्यान रखते हैं, और जैसे हमने एक्सरसाइज छोड़ दिया तो क्या करते हैं, सीधा स्ट्रेट अपने नॉर्मल डाइट में चले जाते हैं। उसमें प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है। एक्सरसाइज छोड़ने के बाद भी आपका वेट बाउंस बैक कभी नहीं होगा जब आपके कैलोरी मैनेजमेंट सही होगी और आपके डाइट में प्रोटीन बहुत होगा। सो प्रोटीन इज़ वेरी इसेंशियल। दो तरीके के प्रोटीन होते हैं, एक होता है कंप्लीट प्रोटीन, एक होता है इनकम्प्लीट प्रोटीन। कंप्लीट प्रोटीन जिसके अंदर में टोटल 20 अमीनो एसिड होते हैं। बॉडी हमारी 9 अमीनो एसिड तैयार करती है, और जो बाकी के जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं उन्हें खाने से लेने पड़ते हैं। जब जिस भी प्रोटीन में टोटल 20 अमीनो एसिड हो जाते हैं वो कंप्लीट प्रोटीन कहलाता है, और जो प्रोटीन में इनमें से कोई भी एक अमीनो एसिड की कमी होती है वो इनकम्प्लीट प्रोटीन कहलाता है। तो इसीलिए आपको प्रोटीन की क्वालिटी के ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। हेल्दी लंच, सारे फ्रूट्स वेजीज, वीक में एटलीस्ट 2 बार तो भी ऐसा लंच लेना चाहिए आपको, जिसमें सारा का सारा फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, प्रोटीन सोर्स के लिए कर्ड हो या पनीर हो, जिससे आपकी बॉडी का डिटॉक्स अच्छे से होगा। बेसिकली ये डाइट डिटॉक्स डाइट है, या फिर जिन लोगों को फास्ट वे में वेट लॉस करना है उन लोगों के लिए हेल्दी है। प्रॉपर वे में अगर आप फॉलो करेंगे, आप वेट लॉस भी अच्छा कर सकते हैं, फैट लॉस भी कर सकते हैं, और एनर्जी लेवल आपकी अच्छी रहेगी। में एनर्जी ड्रिंक का टाइम हो गया है। दिन भर काम करके बहुत थक गए, एनर्जी लेवल डाउन है। बहुत सारे पुराने क्लाइंट्स का फॉलोअप लिया तो भी एनर्जी पूरी ख़त्म हो चुकी है, तो भी एनर्जी बढ़ाई जाए तो थोड़ा सा मेरी ग्रीन टी मेरा फ्रेश एनर्जी देता है मुझे। और हर एक व्यक्ति को बाय इवनिंग में, बिकॉज एनर्जी डाउन हो जाती है, दिन भर हम काम करके थक जाते हैं, तो ये जो टाइम होता है ना 5:30, 6, 6:30 एनर्जी डाउन रहती है, तो ये टाइम पे एनर्जी ड्रिंक लेना चाहिए, या फिर ग्रीन टी लीजिए। चाय लेंगे तो चाय लीजिए, कॉफ़ी लेंगे तो कॉफ़ी लीजिए, बट शक्कर और दूध ना लीजिए। दूध लेंगे कैलोरी बढ़ जाएगी, शक्कर लेंगे अगेन कैलोरी बढ़ जाएगी, तो फिर अननेसेसरी एम्प्टी कैलोरी बॉडी में डाल रहे हैं। तो जब कभी भी कोई भी आप चाय पीते, कॉफ़ी पीते या एनर्जी ड्रिंक पीते, उसमें शक्कर ना डाले और दूध ना डाले, तो आपकी कैलोरी कम रहेगी और आपको एनर्जी लेवल अच्छी रहेगी। और दूसरा, मेरी ये जो चाय है अफ्रेश, इसके अंदर में 8 फ्लेवर है, नींबू है, अदरक है, इलायची है, दालचीनी है, आलू बुखार है, तुलसी है, केसर है, तो इससे बहुत सारे फ्लेवर्स है। ठंडा गर्म कैसे भी ट्राई कर सकते हैं और एनर्जी लेवल को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आप क्या करते हो सर ऑफिस में? किस मेरे ऑफिस से यहाँ पे लोगों को गाइड करते हैं, हेल्थ के बारे में, फिटनेस के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, डाइट काउंसलिंग करते, डाइट प्रोग्राम बना देते, और कोई व्यक्ति जिसको काम की ज़रूरत है तो हम उनको वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी देते हैं। 18 ईयर एंड अबव कोई भी व्यक्ति मेरी कंपनी में वर्क कर सकता है। आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी उम्र क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप काम करने के लिए रेडी है, आपकी उम्र 18 साल है, आप हमारी इस कंपनी में काम कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना कमाना चाहते हैं। आप पार्ट टाइम में कर सकते हैं, फुल टाइम में कर सकते हैं। 2-5 हज़ार रुपये पार्ट टाइम में कमाते हुए आप महीने का 15-20 हज़ार रुपये तक कमा सकते हैं। अगर आप फुल टाइम में एज अ करियर लेते हैं तो यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है आपके लाइफ लॉन्ग फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट करना। आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारे पास में ऐसे लोग हैं जो महीने का 2-5 हज़ार से लेके लाखों रुपए पर मंथ कमाते हैं, बट डिपेंड करता है आपको ज़्यादा पैसे कमाने, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ज़्यादा सीखना पड़ेगा। हे गाइस, तो आज का दिन तो बहुत ही टीडियस रहा और बहुत वर्कआउट किया, तो बॉडी पूरी तरीके से पेन हो रही है, और फेवरेट गाने भी सुने, तो अभी टाइम हो गया है सोने का। तो बाय बाय, कल मिलते हैं, कल बहुत सारे अपडेट देंगे आपको। गुड नाइट।